गुरुदेव परमानंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो प्राण हैं वो प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री है, जिसके कारण सभी प्राणी अपना जीवन काल पूर्ण करते हैं। तो उन महाप्राणों को मैं नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री महामंत्र, गायत्री महामंत्र है और इस मंत्र के उच्चारण से हमारे शरीर के स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों स्तरों पर आदि शक्ति माँ गायत्री महामंत्र का प्रभाव है। तो एक बार हम गायत्री महामंत्र सस्वर बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, 11 फरवरी का दिन अभी परसों ही गया है और ये 11 फरवरी का दिन हमारे लिए बड़ा ही पीड़ादायक समय लेकर आता है, क्योंकि इस 11 फरवरी के दिन अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रहे और राजनीति के वो महान पंडित, महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य ऐसे समय पे पूर्ण किया है जहां सारी दुनिया में समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद और न जाने कितने राजनीति के वो सिद्धांत मानवों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। और इन सब राजनीति सूत्रों का जो परिणाम सारे विश्व में आप देख रहे होंगे, विगत 150 वर्षों से जब से ये धन आधारित जीवन पद्धति को मानवों के ऊपर इम्प्लीमेंट पूंजीवाद के रूप में किया गया है और यहाँ मानवों के बीच इन 150 वर्षों में कुछ ऐसी शब्दावलियाँ यहाँ मानवों के द्वारा घड़ी गई जिसका दुष्परिणाम आप सब लोगों के समक्ष आप देख सकते होंगे। सारे संसार में नित नए आज़ाद देशों की सीमाएं खींची जा रही है कृत्रिम रूप से और मानवों के बीच 2 विश्व युद्ध पहले हो चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध भी वायरस के द्वारा, कोरोना के द्वारा लड़ा गया है और आज भी सारी दुनिया एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई दुनिया है और सभी देश एक ऐसी अंधी दौड़ में लगे हुए हैं जो नित नए घातक से घातक हथियारों का निर्माण धरती पर हो रहा है और सारी मानव जाति युद्धों के लिए तैयार है। ऐसे समय में जहां युद्ध ही युद्ध हमारे हिस्से में आते चले जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आता है 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है और 11 फरवरी के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या की गई थी। तो इस दिन हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रमुख राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद है और इसी सूत्र को हमने आधार मानते हुए अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के सहयोग से और भारतीय मजदूर जनसंघ के सहयोग से, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हमने एकात्म मानववाद चौक सिवार मोड़ से
ढाणिया स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली। इस दिन हमने एकात्म मानववाद यात्रा वहाँ पर हमने निकाली और इस एकात्म मानववाद यात्रा का हमारा उद्देश्य आज के समस्त भटकी हुई विश्व राजनीति को, वो राजनीति जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनको देकर गए हैं। दुर्भाग्यवश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हो गई थी 68 में, और उसके बाद में इसी में से कद्दावर नेता जनसंघ के अलग निकलकर जिन्होंने भाजपा पार्टी बना ली थी, और ये भाजपा पार्टी भी आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से चल रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, चाहे वो सपा पार्टी हो, तो ये एक ऐसा भ्रम यहाँ पर लोकतंत्र के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि सभी देशों के बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियां, ये हर 5 साल में चुनाव होते हैं और दूसरी पार्टी के स्थान पर तीसरी पार्टी, तीसरी के स्थान पर पहली पार्टी, पहली के स्थान पर दूसरी पार्टी, और सभी देशों में ये पार्टिज्म का जो चक्र है, ये पार्टियां बदलती रहती हैं। लेकिन किसी भी देश की राजनीति में, आज़ाद देश की राजनीति में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उस देश में जो मुद्रा यूज की जाती है, जो धन यूज किया जाता है, जिस प्रकार हमारे भारत में रुपया, अब इस रुपये का क्या मोल रहेगा, हमारे भारत के रुपये की कीमत क्या रहेगी, ये तय करने का अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य किसी को नहीं दिया गया है। तो ये सारी दुनिया में आज़ाद देशों के पास, उनके राष्ट्राध्यक्षों के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने रुपये की कितनी कीमत रखेंगे, उसकी क्या कीमत रहेगी। दोस्तों, ये आर्थिक गुलामी से सारी दुनिया को आज़ादियाँ बांटी जा रही हैं और परिणाम मानव वर्सेस मानव, मानव के विरुद्ध मानव, मानवों के बीच में एक लंबी दास्तान ये चली आ रही है। और आज सारी दुनिया फिर एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई है। ऐसे में जहां सारे विश्व की राजनीति को कोई मार्ग नजर नहीं आता, ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बन जाता है। तो वही अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाई थी, वो आज भी विद्यमान है। और इसी अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी में मुझे मौका दिया गया और मुझे राजस्थान का सह संयोजक बनाया गया। तो मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो 4 राजनीतिक सूत्र जो विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण करते हैं और जो मानवों के बीच ये 1000 सालों से चली आ रही विडंबनाएं, जो पहले गुलाम बनाकर आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, इस प्रकार की शब्दावलियों से सारे मानव जीवनों को यहाँ जीना पड़ रहा है। और इसी के फेर में मानव के विरुद्ध मानव यहाँ खड़े हो गए हैं, जबकि परमात्म सत्ता ने जो धरती पर मानवों को और अन्य प्राणियों को जो यहाँ जीवन दिया है, वो केवल और केवल 2 वैदिक सूत्र हैं जिनके कारण यहाँ प्रत्येक जीवन विद्यमान है धरा पर। वो 2 वैदिक सूत्र हैं आत्मवत सर्वभूतेषु। हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रारंभिक काल में ही ये बात भली भांति सभी जीवों के साथ साथ मानव जीवन को भी ये बताया गया है कि सभी मानवों के अंदर जो चेतना है, जो सोल है, जो रूह है, वो एक आत्मा है।
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानव को एक शरीर न मानते हुए, मानव को एक आत्मा मानते हुए राजनीति का निर्धारण करते हैं। और आत्मा सभी की समान है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है। तो इन मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का विभेद, किसी भी प्रकार का विभाजन एकात्म मानववाद के सूत्र से नहीं किया जा सकता है। तो सारे संसार के मानवों को एक इकाई मानते हुए एकात्म मानववाद के द्वारा इस प्रकार की राजनीति दीनदयाल जी प्रस्तुत करते हैं, जहां सारे संसार के मानवों के बीच ये 1000 साल की समस्याएं, उनका निराकरण संभव होता है। जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों को इस प्रकार से उनकी व्याख्या करेंगे, क्रम विशेष है, क्रम आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करने के बाद विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो मेरा निवेदन इस सारे संसार में सभी राजनीतिज्ञों से, सभी मानवों से मेरा निवेदन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस विशिष्ट राजनीति पर आप लोग इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और एक ही मार्ग बचा है दुनिया में सभी मानवों को बचाने का, वो है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना। और पूंजीवादी जो लोकतंत्रवाद है, इसमें पूंजी जो प्राइवेट सेक्टर के पास सारी गिरवी पड़ी है सारी धरती पर, इन प्राइवेट सेक्टर के कारण जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं इस पूंजीवाद ने अपने कब्जे में कर लिए हैं। और सारी दुनिया में यही लोग नई नई प्रकार की बीमारियां, नए नए प्रकार के हथकंडे और मानव जाति को चंद लोगों का गुलाम बना दिया गया है। वो ये सारा का सारा रुपया आधारित जो सिस्टम है, ये रुपया आधारित सिस्टम को पूरे विश्व में रॉकफेलर एक परिवार है, रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर, ये एक ही परिवार है जो विगत 150 वर्षों से सारे विश्व की मुद्रा का नियंत्रण कर रहा है। हमारे देश में जो नोट छापने का भी काम होता है वो यही रिजर्व बैंक करते हैं। और ये सारे के सारी दुनिया के जितने भी बैंक हैं इनको केवल और केवल रॉथस्चाइल्ड परिवार ही आज तक संचालित कर रहा है। तो ये पूंजीवाद जो हम देख रहे हैं कि वो अंबानी साहब, अडानी साहब, टाटा साहब, इनके पास धन ज़्यादा है, तो आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि इन सबके भी शेयर रॉथस्चाइल्ड परिवार से संचालित हो रहे हैं। तो सारी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं उन सब का नियंत्रण और निर्धारण ये रॉथस्चाइल्ड परिवार आज तक करता चला आया है। और सारी दुनिया में जो करेंसी है, जो नोट है, इनको प्राइवेट सेक्टर के ये कुछ लोग इस बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सारी दुनिया में मानवों को नचाया जा रहा है। तो आज अर्थायाम की हम बात करेंगे, जहां इस सारी बनाई हुई उनकी जो जड़ें हैं उन जड़ों को खोदने वाला काम और संसार को एक बहुत शानदार एक मार्ग का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानव को एक आत्मा मानते हैं, शरीर धरती का एक यात्री है और धन किसी के पास कमी नहीं होगी धन की जीवन में, और ना धन की अधिकता किसी के पास होगी। इस प्रकार की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने इन सूत्रों द्वारा आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। मैं अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से बच्चा डॉक्टर, सह संयोजक राजस्थान भारतीय जनसंघ की ओर से आप सब लोगों के बीच
मैं इनके इन सूत्रों की व्याख्या करके और प्रत्येक मानवों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति को आप सब लोगों को समर्पित करना ही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर काट दे।